जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। कहते हैं और सुना भी है मैंने, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। वैसे तो आजकल पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन वृक्ष कभी भी कुपुत्र नहीं हो सकता। शुरुआत से लेकर जब तक अंतिम सांस रहती है, एक वृक्ष जीवित रहता है, ऑक्सीजन देता रहता है। और ऐसे में वृक्ष को बचाना अपने जीवन को बचाने के समान है। पर्यावरण मित्र संस्था नाम आपने सुना होगा, हमारे चैनल पर भी पहले फीचर हो चुका है। और इस संस्था का एक प्रमुख चेहरा हमारे साथ कवित्री भी हैं, सुधा मिश्रा। इनके कई सारे काम हैं, कवित्री होना भी एक परिचय है। और सबसे बड़ी बात कि धरती को बचाने की मुहिम और एक संरक्षिका की भूमिका निभा रही हैं सुधा मिश्रा जी। तो आज BBMKU कैंपस की तस्वीरें हैं। आपको अचरज हो रहा होगा, लेकिन बात जब पेड़ लगाने की आती है तो जहां इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आगे जाकर भविष्य गढ़ने वाले हैं, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है। तो आज पर्यावरण मित्र संस्था की ओर से BBMKU के VC से मुलाकात की। सुधा मिश्रा जी ने मोमेंटो दिया और साथ ही साथ पौधारोपण की तैयारियां चल रही हैं। कुछ ही मिनट में पौधे जो हैं BBMKU यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगाए जाएंगे। सबसे पहले नमस्कार। धन्यवाद आपका। सुधा जी, BBMKU क्यों? पर्यावरण मित्र का काम बाहर भी चल रहा है, लोगों को पौधे गिफ्ट कर रही हैं आप। यहाँ आज पहुँचने की वजह क्या रही? जैसा अभी आपने कहा कि पुत्र कभी कुपुत्र हो सकता है, लेकिन पौधे कभी कुपुत्र नहीं हो सकते जी। उसी तरह मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि एक शिक्षित व्यक्ति जिस तरह समाज को देखता है और जिस तरह वह समाज में परिवर्तन ला सकता है, वो आपको अन्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा जी। इसी सोच के साथ मैंने पर्यावरण मित्र संस्था के लिए पहले भी बहुत सारे काम किए हैं। बहुत जगह पौधारोपण हमने कराया है, सोसाइटीज़ में प्रोग्राम कराए हैं, बहुत लोगों को दिए हैं कि आप अब पौधों का संरक्षण करें। कोरोना काल में भी हमने बहुत पौधों को लोगों के घरों में बांटा है और उन्हें जल संरक्षण, वृक्षारोपण। और मुझे लगता है कि सब लोग आजकल जागरूक हैं कि पौधारोपण होना चाहिए जी। करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको एक जरिया नहीं मिलता है कि वो काम कैसे करें और कैसे वो आगे आए संरक्षण के लिए। क्योंकि सब लोग इस पृथ्वी पे ही रहते हैं और पृथ्वी का संरक्षण होगा, पृथ्वी रहेगी तभी तो मानव रहेगा, और पृथ्वी ही नहीं बचेगी तो मानव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी शिक्षित वर्ग, युवा वर्ग, शिक्षित वर्ग, जितने भी शिक्षाविद हैं, वो इसमें आगे आएँ। क्योंकि हर युग में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, बवाल और परिवर्तन तो युवा वर्ग और शिक्षित वर्ग ही लाते हैं। चाहे हर युग में कभी उन्हें दार्शनिक कहा जाता है, किसी युग में उन्हें आप सामंत वर्ग कह लीजिए, कहीं एडुकेटर कह लीजिए, या आज के इस दौर में हमारे वाइस चांसलर सर, पोद्दार सर को जान लीजिए जी। क्योंकि वो धनबाद का एक जाना माना चेहरा है और वो एक इस तरह के पद को सुशोभित करते हैं जहाँ से वो एक परिवर्तन ला सकते हैं। वो जिस मुहिम के साथ जुड़े, वो मुहिम आगे बढ़ सकती है, क्योंकि वो एक शिक्षित दृष्टिकोण और दूरदर्शी सोच वाले, बहुत ही सुलझे और कोऑपरेटिव व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, जिनके मार्गदर्शन में आज हमारा ये यूनिवर्सिटी फलीभूत हो रहा है। और नो डाउट ये झारखंड का नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनने में कोई दो राय नहीं है कि जल्द ही हमारा कोयलांचल यूनिवर्सिटी, जिस तरह इसकी बिल्डिंगें ऊंची ऊंची इमारतें हम देखते हैं, ना सिर्फ इमारतें ही इसकी ऊंची हैं, बल्कि इसकी हर बात ऊंची होगी। इसीलिए इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इस 1 Day 1 Plantation कार्यक्रम को यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल से शुरू करूं। क्योंकि जितना युवा आगे आएगा, क्योंकि युवा आने वाली कई पीढ़ियों को सुधारने की क्षमता रखता है जी। तो आज हम BBMKU के कैंपस में वृक्षारोपण करेंगे। और अभी जैसा कि हमारी संवाददाता ने आपको बताया, अभी VC सर का हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया, उन्हें मोमेंटो दिया और उनका भी हमने वक्तव्य सुना। उनका बहुत ही सहयोग रहा और वो आगे भी उन्होंने कहा है कि हम इस मुहिम में जितना हो सके आगे हर तरह से आप लोगों का सहयोग करेंगे। और मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है ना कि समाज का दर्पण होता है
मीडिया समाज का दर्पण होता है, तो आप लोगों के पहल से यह न्यूज़ घर घर पहुँचे, हर युवा तक पहुँचे कि वो आगे आएँ। और पर्यावरण संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है, जिसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना काल में आपने देख लिया, और आज भी जिस तरह लोग स्वच्छ ऑक्सीजन, स्वच्छ वायु की वजह से हमेशा आप देखिएगा डेथ रेट कितनी बढ़ती जा रही है। और ख़ासकर कोयलांचल, चूँकि हम कोयले के ऊपर ही हैं, तो कोयला जिस एरिया में है ये हम लोग जानते हैं, धनबाद है, कोयलांचल है, इसीलिए इसका नाम। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हर सेकंड, हर मिनट भी पेड़ लगाया जाए, वो भी कम है, क्योंकि बहुत सारे पौधे दूषित वातावरण के चलते मुरझा जाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबों को मिलकर 1 डे 1 प्लांटेशन का चैलेंज लेना चाहिए, और जितना हो सके डेली एक पौधा लगाना चाहिए। ये आपके मानव हित में, जनहित में एक छोटा सा आपका अनुदान होगा, प्रयास होगा। धन्यवाद। थैंक यू। तो सुधा मिश्रा जी को आपने सुना, बात पर्यावरण की हो रही है, वो आवरण जो आप देखे ना देखे महसूस जरूर कर लेते हैं। सोते हुए भी दम घुटने लगे तो नींद खुल जाती है। तो वैसे दम घुटे ना आपका और वैसी नौबत ना आए, अभी से एक पौधा जरूर लगाएं।